Good morning, students. This is Sasikant sir welcoming you again to the web classes. So, in accounts, in chapter number 6, subsidiary books, we had completed the purchase book, simple purchase book, columnar purchase book with goods column, columnar purchase book with expense column. Now, today we are going to see सेल्स बुक मीन्स विच टाइप ऑफ सेल्स बुक. तो सिमिलरली जिस तरह से हमने परचेस बुक बनाया था बिल्कुल उसी तरह से हमारा होगा सेल्स बुक. अब सेल्स बुक भी सेम होंगे जैसे परचेस बुक के टाइप थे. कैसे टाइप होंगे? तो सिंपल सेल्स बुक, कॉलमनर सेल्स बुक. कॉलमनर सेल्स बुक में दो टाइप, गुड्स कॉलमनर सेल्स बुक एंड एक्सपेंस कॉलमनर सेल्स बुक. एज आर क्लियर? नाउ सी सिंपल सेल्स बुक का कॉलम मतलब स्पेसिमेन है ये. इसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझने की कोई ज़रूरत नहीं है. सिर्फ यहाँ पर नेम ऑफ सप्लायर की जगह क्या आ जाता है? नेम ऑफ कस्टमर, जो कि ऑलरेडी आप सीख चुके हो. नाउ डायरेक्टली हम चलते हैं इलस्ट्रेशन की तरफ. दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 4. किसका है ये बुक? श्री जगदीश हार्डवेयर स्टोर्स डीलिंग विथ आयरन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन प्रिपेयर इट्स सेल्स बुक. 2015 जून का ट्रांजैक्शन है, 1 जून. सोल्ड गुड्स, अच्छा कौन से ट्रांजैक्शन लिखे जाएंगे? तो यहाँ पर कौन से ट्रांजैक्शन लिखे जाएंगे? तो ट्रांजैक्शन लिखे जाएंगे ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शन. ओनली विच ट्रांजैक्शन? क्रेडिट ट्रांजैक्शन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स. ठीक है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं लिखे जाएंगे. किसके क्रेडिट ट्रांजैक्शन? तो सेल्स ऑफ गुड्स के, मतलब कैश ट्रांजैक्शन नहीं लिखा जाएगा और गुड्स के अलावा का कोई ट्रांजैक्शन है तो भी वो लिखा नहीं जाएगा. पहला, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹13,000 टू मनन ऑन 3 month क्रेडिट एंड सेंट बिल नंबर 1967. ओके, सेल क्या है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन है. तो यहाँ आएगी एंट्री इसकी, देखिए यहाँ पर मनन अकाउंट 1969 इज द बिल, आउटवर्ड बिल नंबर. हाँ, एक और चीज़ नोट करना है कि जब हम सेल्स बुक बनाते हैं तो यहाँ बिल जाता है, इसलिए आउटवर्ड बिल नंबर. टोटल अमाउंट इज 13,000. नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹8,000 एट 5% डिस्काउंट टू आनंद स्टोर लेबर ऑफ ₹300 बिल नंबर 1970. ठीक है, 1970 बिल नंबर. अब 8,000 का गुड्स हमने सेल किया है. ठीक है, 5% का उस पर क्या है? टीडी है. सो 5% का टीडी अगर माइनस करेंगे तो 400 माइनस हो जाएगा. सो 400 माइनस होगा तो बचा कितना? 7,600. ठीक है, और लेबर, तो लेबर तो अलग से लिखा जाएगा क्योंकि एक्सपेंस कॉलमनर तो है नहीं. तो 7,600 आएगा आनंद स्टोर्स. देखिए यहाँ पर आनंद स्टोर्स अकाउंट 1970 7,600. इसके बाद सोल्ड गुड्स ऑफ ₹5,000. 5,000 का गुड्स हमने सेल किया है. तो क्या क्रेडिट है? नहीं, यहाँ क्रेडिट है या नहीं ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है. तो इसे हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, अपने इस बुक में रिकॉर्ड होगा नहीं. ठीक है. नाउ सोल्ड मशीनरी, तो हमने मशीन सोल्ड किया है तो ये भी आएगा नहीं. ठीक है, ये आएगा जर्नल प्रॉपर में. Now sold goods of 9,000 at 10% TD to Ashwin. Ashwin paid 50% of the amount immediately. मतलब 50% बाकी रखा है ना. तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ये लिखेंगे. तो अश्विन अकाउंट 9,000 में से 10% मतलब 900 माइनस करोगे तो 8,100 होगा. तो ये आप देख सकते हो, अश्विन अकाउंट बिल नंबर तो है ही नहीं, 8,100 डायरेक्टली. ठीक है. इसके बाद गुड्स ऑफ 11,000 to Rohan. Sold goods of ₹11,000 to Roshan at 10% cash discount by cash. तो आएगा नहीं, ये आएगा कहाँ पर? कहाँ आएगा ये? तो ये आएगा कैश बुक में. मोहित प्लेस्ड एन ऑर्डर प्लेस करना, दैट इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. सोल्ड गुड्स ऑफ 30,000 at 10% TD to खुशबू with the condition that she will be given 5% cash discount if she pays the amount within 30 days. तो अभी हाल फिलहाल तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो 995 इज द बिल नंबर. हम खुशबू का नाम लिखेंगे, 10% TD होगा. ठीक है, तो 3,000 माइनस हो जाएगा तो 27,000 अमाउंट आएगी. यहाँ आप देख सकते हैं खुशबू अकाउंट
995 बिल नंबर एंड 27,000 इज द अमाउंट ऑफ गुड्स। इस तरह से हमारा टोटल हो जाता है, टोटल परचेस हो गया 55,700। इज दैट क्लियर? अगर ये क्लियर है तो आगे चलते हैं। देखो ये एक्सप्लेनेशन है, जो ट्रांजेक्शन हमने नहीं लिखे उसके, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद है कॉलमनर सेल्स बुक। कॉलमनर सेल्स बुक में क्या है? तो कॉलमनर सेल्स बुक में गुड्स कॉलम एंड एक्सपेंस कॉलम। तो आज हम देखने वाले हैं गुड्स कॉलम, जैसे कि हमने बात की थी टेबल, चेयर एंड कपबोर्ड वाली, आपको याद हो तो, ठीक है। आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, और यहाँ नाम आता है नेम ऑफ सप्लायर। जो है सप्लायर की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा? नेम ऑफ कस्टमर। क्या नाम आएगा? नेम ऑफ कस्टमर, ठीक है, नेम ऑफ कस्टमर, सप्लायर नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? ओके, सो illustration 5, from the following transaction of Sri Bhavna Telecom, prepare a columnar sales book. Bhavna Telecom sells mobile, कॉर्डलेस फ़ोन एंड सिंपल टेलीफोन। तो तीन चीज़ें बेचती है। क्या क्या बेच रही है भावना टेलीकॉम? एक मोबाइल, कॉर्डलेस फ़ोन एंड सिंपल टेलीफोन। तो चेक कर लीजिए, ये रहा, आप देख सकते हो यहाँ पर मोबाइल फ़ोन्स, कॉर्डलेस फ़ोन एंड सिंपल फ़ोन, ठीक है। पहला ट्रांजेक्शन, sold to Bharat 5 mobile phone at 9,000 per piece, 5 cordless phone at 4,000 per piece and 10 simple telephone at 2,000 per piece. Invoice number 101, क्रेडिट पीरियड 2 मंथ। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, गुड्स का ट्रांजेक्शन है। तो मोबाइल फ़ोन में आ जाएगा 9,000 इंटू 5 45,000, 4,000 इंटू 5 20,000 एंड 2,000 इंटू 10 20,000। सो ये रहा, आप एंट्री चेक कर सकते हो। श्री भरत अकाउंट, बिल नंबर 101, मोबाइल फ़ोन 45,000 के, कॉर्डलेस फ़ोन 20,000 का और सिंपल फ़ोन भी 20,000 का। टोटल हो गया 85,000 का सेल किया, ठीक है। इसके बाद है श्री घनश्याम, ओके, घनश्याम नहीं है, ओके, सोल्ड 3 मोबाइल फ़ोन्स, sold 3 mobile phones at 8,000 per piece and 2 simple phones at 1,800 per piece, ठीक है। पर किसको बेचा है कुछ लिखा नहीं है, मतलब ये ट्रांजैक्शन हुआ कैश ट्रांजैक्शन, और कैश ट्रांजैक्शन परचेस बुक में लिखे जाते नहीं हैं। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ सोल्ड टू दीपक, तो ये कैश बुक में लिखा जाएगा 7 नंबर वाला। सोल्ड टू दीपक 4 मोबाइल फोन्स एट 7,500, मतलब 30,000 का फ़ोन हो गया पर पीस, एंड 10 सिंपल फोन्स एट 1,700, मतलब 17,000 के वो हो गए पीसेस, ऑल एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, क्रेडिट पीरियड 3 मंथ। तो 10% ट्रेड डिस्काउंट पे, तो 30,000 का 10% करोगे तो 3,000 आएगा, तो 27,000 बचा। तो यहाँ देखिए दीपक का नाम लिखा हुआ मिलेगा आपको, श्री दीपक अकाउंट 105, 27,000 मोबाइल फ़ोन, कॉर्डलेस फ़ोन में डैश और सिंपल फ़ोन 15,300 आफ्टर डिडक्टिंग trade discount 42,300 is the total amount. Now the next is a machine sold to Mahendra। देखो मशीन सोल्ड किया है, तो मशीन सेल करने की एंट्री जो है वो आती नहीं है। क्यों नहीं आती? क्योंकि वो आएगा जर्नल प्रॉपर में। इज दैट क्लियर? सो 23 डेट का ट्रांजैक्शन है, सोल्ड टू अरविंद 8 mobiles at 9,000 each, 10 cordless phone at 1,900 each, ट्रेड डिस्काउंट 10%, अरविंद पेड 50% अमाउंट, मतलब 50% बाकी है। इनवॉइस नंबर 115। तो ये देखिए अरविंद का नाम आपको दिख जाएगा यहाँ पर, श्री अरविंद अकाउंट 115, ठीक है। मोबाइल फ़ोन कैसे अमाउंट आ रही है, तो देखो कैसे होगा, तो 9,000 इंटू 8, 9 8 72, 9 72 या 9 8 72, उसमें से 10% आप माइनस कर दो ट्रेड डिस्काउंट, तो 7,200 माइनस हो जाएगा। 7,200 माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना, तो बचेगा 64,800। इसी तरह से बाकी के भी कैलकुलेशन होंगे, टोटल अमाउंट हो जाता है 81,900। नाउ श्री घनश्याम, तो श्री घनश्याम प्लेस्ड एन ऑर्डर ऑफ टू सप्लाई गुड्स, तो ऑर्डर किया है, तो ये हुआ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। 26 डेट का कैसा ट्रांजेक्शन हुआ, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, ओके। नाउ
गुड्स सेंड टू श्री घनश्याम एज पर हिज ऑर्डर इनवॉइस नंबर 120। तो 28 का ट्रांजेक्शन जो है वो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन माना जाएगा। तो 28 का ट्रांजेक्शन लिखने के लिए आपको 26 का ट्रांजेक्शन रीड करना पड़ेगा। 5 मोबाइल फोन्स एट 8500 पर पीस एंड 10 सिंपल फोन्स एट 2100 पर पीस, कोई डिस्काउंट नहीं है। तो इस तरह से आप देखो 28 डेट का ट्रांजेक्शन आपको दिखेगा। श्री घनश्याम अकाउंट 120 बिल नंबर, मोबाइल फ़ोन 42,500, सिंपल फ़ोन 21,000, टोटल अमाउंट हो गया 63,500। क्लियर? ऑन द लास्ट वन, Milan sold to Milan 2 mobile phones at 7,000 each and 3 cordless phone 3,500 each by cash। तो by cash है तो ये कौन से बुक में लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा कैश बुक में। क्लियर है? ये कहाँ आएगा? कैश बुक में। अगर ये समझ में आ गया है तो आज के लिए इतना ही। ये होगा आपका होमवर्क। आपका होमवर्क नोट कर लीजिए, टाइम पे होमवर्क करते रहिए। इलस्ट्रेशन नंबर 1 2 3 4 5 कंप्लीट करना है और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 कंप्लीट करना है। बाय बाय, थैंक यू।